Hello, good morning. I'm Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने फर्स्ट चैप्टर में व्हाट इज बेसिक्स अबाउट द क्लाउड, कौन से चैलेंजेस है, रिस्क्स है, उसकी टेक्नोलॉजीज को आप कैसे इवॉल्व कर सकते हो एंड वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट देखा विद द फोर टाइप ऑफ द वर्चुअलाइजेशंस कि आप उनका कैसे यूज कर सकते हो. नाउ द सेकंड चैप्टर वह सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सास जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. जो सास में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, कैसे कर सकते हो. सास फोर पार्ट्स में डिवाइड है, बिजनेस सर्विसेज में, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में, सोशल नेटवर्क्स में और मेल सर्वर्स में. तो आप कहाँ पे कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो. सो लेट्स सी अबाउट द सास. तो सास का इवोल्यूशन कैसे हुआ था. सास एक सॉफ्टवेयर है जो आपको लाइसेंसिंग एंड डिलीवरी के लिए डिलीवरी मॉडल प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आप आपका जो भी पर्पस है, कॉर्पोरेट है, बिजनेस है, साइंटिफिक या कमर्शियल एप्लीकेशन है, उसमें आप अपनी चीज को सिग्निफिकेंटली वाइड रेंज में उसको रिप्रेजेंट कर पाओ, उसके लिए है. सास टेक्नोलॉजी हमको इस चीज के लिए भी अलाउ करेगा कि इट अलाउज द यूजर्स टू लाइसेंस द प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस, मंथली और एनुअली. जो क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन कंसेप्ट है कि आपको जितने टाइम के लिए ऑन डिमांड जितनी भी सर्विस यूज करनी है उसके लिए पेमेंट करके उसको यूज करना है. सो सास टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, मंथली लेना है या एनुअली लेना है, सो उसके लिए भी वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है. एज वेल एज द प्रोवाइडर्स ऑफ एन ऑन डिमांड सर्विसेज, सास सर्विस प्रोवाइडर्स होस्ट द सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाउड टू विच यूजर्स कनेक्ट थ्रू अ ब्राउजर एंड इंटरनेट कनेक्शन. बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई भी फैसिलिटीज, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए हमें एक अच्छे इंटरनेट की जरूरत है एंड वी नीड अ गुड ब्राउजर. ओके. Apart from that, it is a usually cost-effective alternative to on-premises software installations and packages. The SaaS model seamlessly delivers a variety of the applications that pertain to enterprise the resource planning programs, office communication softwares, payroll and accounting packages, human resource management, मोबाइल एप्लीकेशंस एक्सेट्रा. आप देख सकते हो कि इसके कितने बेनिफिट्स है और वो कैसे आपको यूजफुल हो सकता है. तो एज यू कैन सी इन द फिगर कि अगर आप सास मॉडल का यूज करते हो तो आप कहाँ कहाँ पे उसका यूज कर सकते हो. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो, मार्केटिंग ऑटोमेशन है, लाइव चैट्स है. अभी कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन देखो तो वहां पर लाइव चैट रोबोट अवेलेबल होता है कि जिसकी वजह से आप इजीली जो भी कस्टमर्स है उनके साथ एंगेज कर पाओ और उनका क्वेरी सॉल्यूशन दे पाओ. एंड इफ दैट क्वेरी सॉल्यूशन सेटिस्फाई देयर माइंड, सो वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्पफुल रहता है. हेल्प डेस्क के लिए यूज कर सकते हो. इनवॉइस एप्लीकेशंस, अभी कुछ भी परचेज करते हो आपका इनवॉइस जनरेट होता है, सो इनवॉइस के जितने भी एप्लीकेशंस है उसके उसको वर्किंग करने के लिए सास मॉडल वहां पे हेल्पफुल है. एनालिटिक्स के लिए है, ईमेल मार्केटिंग के लिए है, सीआरएम के लिए है. आफ्टर द कोविड कोरोना 2020 द वर्ल्ड मूव टूवर्ड्स द वर्चुअल. ज्यादातर बिजनेसेस है वो वर्चुअली शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं. एज यू कैन कंडक्ट दिस कि ये सेशन भी हम वर्चुअली ही कंडक्ट कर रहे हैं. सो बिजनेस काफी ऐसे होते हैं जो ईमेल बेस्ड चलते हैं. सो ईमेल मार्केटिंग भी सास मॉडल के थ्रू होगा और जैसे ईमेल मार्केटिंग पॉपअप होगा वो ज्यादा बिजनेस देगा, अल्टीमेटली आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा. सो अभी कंप्यूटिंग की टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है कि टाइमलाइन वो कैसे अकर हुआ था, ईयर बाय ईयर वो कैसे इवॉल्व हुआ एंड क्या चेंजेस आए. सो 1950s में इवॉल्व हुआ था. डिस्क्रीट द एप्स ऑन द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल मेन फ्रेम सिस्टम्स. 1960s में इट डिस्क्रीट द एप्लीकेशन ऑन मिड रेंज एंड मिनी कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम से मिनी कंप्यूटर तक आए. 1970s से एप्लीकेशंस ऑन पर्सनल और माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी से माइक्रो कंप्यूटर तक आए. 1980s में एप्लीकेशन सूट्स ऑन द डीओएस बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. उसके अराउंड जो इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ था 1989 के आसपास,
वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ। सो उस चीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कैसे एक्चुअली ये इन्वेंट हुआ। 1990s के आसपास एंटरप्राइज एप्लीकेशन सूट्स मूव टू द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। ईच एंड एवरी 10 ईयर आप देख रहे हो कि धीरे 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 एक्सपांशन हो रहा है टेक्नोलॉजीज का। स्पेशली पास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स में और भी बहुत ज्यादा हुआ है। 1990s में फर्स्ट सास एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था एंड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड मैनेज होस्टिंग सर्विसेज एएसपी सिंगल टेनेंट। उस टाइम पे एक ही एएसपी को वो हैंडल कर रहा था, बट उस टाइम पे उसका इन्वेंशन हुआ था। 1998 के आसपास फर्स्ट मल्टी टेनेंट सास एप्लीकेशन जनरेट हुआ कि एक से ज्यादा चीजों को हैंडल करने के लिए सास एप्लीकेशन अवेलेबल हुआ। 2000 के साल के आसपास SaaS application suites and ecosystem such as the Salesforce begin to emerge. Salesforce बहुत ही वर्ल्ड फेमस नेम है while it is come to a cloud computing and वो इवॉल्व हुआ 2000 के साल के आसपास with the SaaS। 2010 में Salesforce lead the way to prove that SaaS is the future of the software delivery and 2010 के बाद it is refined the SaaS products that include almost everything that was available as per the package software. This is the evolution of the SaaS and in detail we'll see what is the evolution done by the SaaS. So इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है एंड दूसरा है कैलिफोर्निया में। ओके, यूएसआई है that headquarter is in Washington and future link headquarter is in Irvine, California, were the pioneers of what we know as cloud computing today. आज जितनी भी चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता चल रही है या यूज हो रही है, एग्जिस्टेंस में है, वो इन दो हेडक्वार्टर्स की बदौलत अभी चल रहा है। SaaS is essentially an extension of the original ASP model, but today SaaS is more of the specialized field than just a way to deliver the different services over the internet. सिंपली आपके सर्विसेज ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड हो रही है, उससे कहीं गुना ज्यादा आगे है। इनिशियली एएसपी मेनली फोकस ऑन होस्टिंग एंड मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ द थर्ड पार्टी vendors, but today large number of the SaaS vendors offers and manage their own software, and moreover ASP mostly offer the traditional installation client server applications which is a business has to install on their computer, क्योंकि ASP initially स्टार्टिंग के इयर्स में इन्वेंट हुआ था, उसकी वजह से हमें उनका जो भी वर्जन है दैट इज या उसमें अपग्रेडेशन आ रहा है, बट मेनली हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए। एंड अभी तो जो भी वेंडर्स उसको यूज कर रहे हैं वही उनको लार्ज नंबर में विद द सास एप्लीकेशंस उसको हैंडल कर लेते हैं। SaaS providers now delivers the application through the internet, and although hybrid and installed solutions are still available, the focus has shifted to online delivery. Another difference between modern SaaS and how early ASP is operated is the software architecture. जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अवेलेबल है और उनके थ्रू जो एएसपी ऑपरेट हो रहा है, जो भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, दैट इज द मेजर डिफरेंस जो सास की पहले की सर्विसेज में था एंड जो सास की अभी की सर्विसेज में है, कि जो ऑनलाइन डिलीवर कंटेंट करते हैं। क्लाउड का मेन बेनिफिट यही है कि हम उसको ऑनलाइन इजीली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं एंड फॉर दैट सास मॉडल इज हेल्पिंग सो मच एंड विद दैट एएसपी सास को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। And ASP maintained a separate instance of the application for the different business purpose. And SaaS provides usually a multi-tenant architecture which allows them to serve the same application to different users by partitioning the same resources। कि सेम एप्लीकेशन को अलग अलग यूजर्स को अगर आपको अलग वे से रिप्रेजेंट करना है सेम रिसोर्स के साथ, तो उसके लिए आपको ASP वहां पे हेल्पफुल है। 1990 से लेके 2000 तक कैसे वो इवोल्यूशन में आया उसके बारे में है, कि कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है या तो कोई रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कि उनको जल्दी से हमको इनेबल करना है, कैपेबल करना है कि वो उस हार्डवेयर के थ्रू हमको पर्टिकुलर स्टोरेज प्रोवाइड करे एंड उसका यूज करके वो सिस्टम को हम अच्छे से बिल्डअप करें, मैनेज करें एंड एप्लीकेशंस को रन करें।
उनके लिए विदाउट फीलिंग, विदाउट ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस, जो भी कंसिडरेशन होता है, जो भी होस्टिंग होती है थर्ड पार्टी कंप्यूटर के थ्रू, वो यहाँ से हैंडल होती है। उसके साथ साथ इंटरनेट का जो एक्सपांशन है एंड उसकी जो वाइडर अवेलेबिलिटी है, कि बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करना है, उनके ऊपर जो भी हाउसेस और हब्स और लैंड्स रिले कर रहे हैं, उनके थ्रू उनका यूसेज करके आपका बिजनेस ग्रो करना है। एंड उसमें भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आना चाहिए, बेनिफिट्स आने चाहिए, सो दैट इज सॉर्टेड बाय द सास एप्लीकेशन। एंड कुछ कंपनीज, initially the companies that provided over the internet services were called the application service providers, जो ASP अभी आपने बहुत बार सुना, that is एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एंड उनके यूज के साथ इजीली आप सेंट्रलाइजेशन कंप्यूटिंग सोर्स यूज कर सकते हो, अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, होस्टिंग सर्विसेज को अच्छे से यूज कर सकते हो। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग अगर आप यूज करते हो तो उसका एक्सपांशनल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। एंड बिजनेस कॉस्टिंग है वो आपकी कम हो जाती है, उसको सेव करती है। एंड इजीली आप आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पेशल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो इजीली मेंटेन हो जाती है, मैनेज हो जाती है, क्योंकि हम उसको सेंट्रली यूज कर रहे हैं, राइट। कोई स्टार्टअप्स है या तो कोई वेल सेटल्ड कंपनीज है जो इस सर्विस को यूज करना चाहता है, एंड दे आर वरिंग अबाउट देयर सिक्योरिटी रिस्क, तो उस टाइम पे भी मीन्स इन लेट 90s वो एक बहुत मेजर कंसर्न था, आज के दिन में भी कंसर्न है सिक्योरिटी रिस्क। सो उसको भी बहुत अच्छे से वो हैंडल करता है, मैनेज करता है, सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आता है। एंड उसके साथ साथ जो हम सीआरएम्स यूज करते हैं, जो पेरोल्स यूज करते हैं पर्टिकुलर किसी चीज जिसकी एप्लीकेशन के लिए, अकाउंटिंग के लिए, सो जब वो एक सिंगल यूज से पर्टिकुलर मल्टीपल यूज के लिए मूवेबल होता है, सो उस टाइम पे उसके जो लाइसेंसेस होते हैं, उसके जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं, डेफिनेटली उसमें अप एंड डाउन आता है, उसकी स्केलेबिलिटी में चेंज आता है। एंड जो सास इंडस्ट्री जो प्रोवाइड कर रही है थ्रू आउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द ईयर बाय ईयर, और जो ग्रोथ आ रहा है उसमें, दैट इज ट्रेमेंडस। एंड उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। एएसपी से सास प्रोवाइडर की और हमारा सिस्टम मूव हो रहा है, ठीक है, कि जो कुछ ऐसे लेकिंग चांसेस थे एएसपी से, उससे हम सास में मूव कर रहे हैं, उस चीज को उस तरफ ले जाने का मेन बेनिफिट है। एएसपी से सास तक ले जाने का मेन बेनिफिट क्या है? इट कंसिडर्ड टू बी द ह्यूज प्रोमाइस एएसपी मेड एंड फेल टू फुलफिल देम। अगर कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उनको सक्सेसफुली रन करना है विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी challenges, so उस टाइम पे we need SaaS, and SaaS provides easy deployment, low costing, seamless updates and fully featured remote applications। and उसमें भी virtualization technologies अगर वहां पे रोल प्ले करती है, इनका एवोल्यूशन होता है। सो एएसपी से SaaS तक का जो भी इजीली कन्वर्जन है, to create a new instance for each business or each user, that is become more easier. And with the SaaS provided the delivery on this premises, for the most part the contributing the factors, which are the factors, ये सारे फैक्टर्स है कि वो प्रोवाइड करता है। क्या क्या प्रोवाइड करता है? सास आपको आपकी एप्लीकेशंस थर्ड पार्टी में एप्लीकेशंस यूज करने के लिए प्रोवाइड करता है, मल्टी टेनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा इजीली सेपरेटेड रहे और उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाओ। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जैसे कि वर्चुअलाइजेशन है, ग्रेटर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वो उसको प्रोवाइड करता है। जबकि ASP were not that scalable and cloud not compared with the SaaS when it comes to economics of the scale। Scalability issues है, मीन्स जब ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन, ज्यादा बड़ा डेटा होता है, उस टाइम पे इट इज एन क्वाइट नॉर्मल थिंग कि वो स्पीड्स को एंड कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकता है, बट विद SaaS वो नहीं होता है। ब्लॉटवेयर करके जो सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल है उसका आप यूज कर सकते हो, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सास की सक्सेसफुलनेस के लिए।
vendors है, they price the software as they pleased while the business had to sign the contracts to use with them. So there are multiple benefits of the SaaS model कि जिसका आज के दिन में डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं. We'll see further in the next session. अगर आपको इस सेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन कोई डाउट्स है, you can put your question in below comment box. Thank you so much. Have a great day.